क्योंकि ये लोग गुल्ला वगैरह, गुल्लाराम, अमराराम, ये संदिग्ध लोग हैं। और वाकई में 1-2 बार पाकिस्तान में पकड़ा गया है, आईएएस का एजेंट है। तो उनका रिकॉर्ड मेरे पास पूरा है, खेत का पूरा नक्शा वगैरह, फ़ोटो वगैरह सारे कुछ है मेरे पास। और कोई न कोई गतिविधियां करेंगे, और ये गतिविधियां करेंगे तो सीधी मेरे पे ही आएगी, क्योंकि पहला घर मेरा है, मेरा खेत है लास्ट। मेरा नाम लूणाराम है, गांव कृष्ण का तला, ग्राम पंचायत कृष्ण का तला, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर। मेरा एक कर्मांत निवेदन ये है कि 92 में हमारे जानू की बावड़ी बसी हुई थी गांव बॉर्डर पे। तो ये 92 में जब तारबंदी लगना शुरू हुई तो सरकारी बीएसएफ के आला कमान और एजेंसियों द्वारा हमारा गांव हटाया गया। वहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर अमरपुरा गांव में जाके बसाया। तो उसी टाइम से 19 नंबर खसरा ज़मीन खारिज हो गई, 91 हो गई, कलेक्ट्री हो गई। उसके बाद में गतिविधि लोग जिनके हिसाब से हमारा गांव हटाया गया था, उन लोगों ने उस 19 नंबर ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया। कब्ज़ा करके तब से वो खेती कर रहे हैं, और 4-5 साल से जीरो बो रहे हैं। तब क्या हुआ कि कृष्ण का तला से ग्राम पंचायत से एक उन लोगों ने, शातिर लोग हैं, उन लोगों ने एक रेवेन्यू अलग करवाया अमरपुरा नाम से, जो कि जो ज़मीन थी वो कृष्ण का तला की पूरी ज़मीन हड़प के और रेवेन्यू बना दिया अमरपुरा। तो शातिर लोग हैं, इसलिए उस ग्राम पंचायत में 4 या सिर्फ 5 खसरे ही छोड़े। अब 4-5 खसरे के नाम से ही कृष्ण का तला की ग्राम पंचायत रह गई है। और 1100 बीघा ज़मीन इन्होंने कवर करके किसी को भनक तक नहीं लगने दिया और रेवेन्यू बना दिया। तो उसी टाइम श्रीमान पद्माराम जी एमएलए थे। तो ये जनप्रतिनिधि को तो कोई पता है नहीं, उनको तो वोट लेना है, वोट के आधार पे वो उन्होंने बना दिया रेवेन्यू। तो ये शातिर लोग हैं। तो उस रेवेन्यू के हिसाब से 5 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी में रोड सेक्शन हुई अमरपुरा गांव के लिए। तो वो रोड अमरपुरा गांव के लिए सेक्शन हुई, तो सेक्शन हुई कृष्ण का तला से अमरपुरा जोड़ने के लिए। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि तालसर टू जानू की बावड़ी कटान मार्ग इन लोगों को मिल गया। ये जो पेमास की कटान है और पुरानी कटान है, तो ये इन लोगों को वो रास्ता मिल गया। तो इन लोगों ने क्या किया कि वो रास्ता 5 किलोमीटर स्वीकृत उस रास्ते पे बनाने की कोशिश की, क्योंकि ये लोग गुल्ला वगैरह, गुल्लाराम, अमराराम, ये संदिग्ध लोग हैं। और वाकई में 1-2 बार पाकिस्तान में पकड़ा गया है, आईएएस का एजेंट है बिल्कुल। और इस संबंध में वो रोड लास्ट मेरा खेत लगता है, तो उनका रिकॉर्ड मेरे पास पूरा है, खेत का पूरा नक्शा वगैरह, फ़ोटो वगैरह सारे कुछ है मेरे पास। तो क्योंकि उन लोगों ने रोड बनाई, कटान इनको मिल गई, मेरी ढाणी तक आई, तब मैंने थोड़ा हंगामा किया कि भाई आगे रोड मत जाने दो, आगे ये लोग संदिग्ध है और कोई न कोई गतिविधियां करेंगे, और ये गतिविधियां करेंगे तो सीधी मेरे पे ही आएगी, क्योंकि पहला घर मेरा है, मेरा खेत है लास्ट, न तो इन लोगों का खेत है लास्ट। अगर ये कोई खेत है गुल्लाराम का और उत्माराम मास्टर का, तो उनमें पहले ही कटान सड़क, मतलब डामरीकरण सड़क आई हुई है पक्की। तो इसी संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो है संदिग्ध है, और इनकी रात दिन बातें होती रहती है पाकिस्तान से। और जितनी भी एजेंसियाँ, मेरा कहना ये है कि मैं हर जगह जाके ये कागज़ दिया है, बीएसएफ को दिया, कलेक्ट्रेट में दिया, एसडीएम को दिया, तहसीलदार को दिया, सारा कुछ किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फिर क्या किया गया, ठेकेदार पे मैंने दबाव डाला, तो ठेकेदार ने वहाँ लाके और पक्की सड़क जो थी मेरी ढाणी तक लाके छोड़ दी। उसको हो गए 4 महीने। 4 महीने के बाद ये लोग घूमते घूमते पता नहीं कहीं चले गए,
और बीएसएफ के पास कहते हैं कि हम ले आए परमिशन। अब फिर दोबारा ठेकेदार के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। तो ठेकेदार ने कहा कि भाई मैं अभी 200 मीटर ही रही है सड़क आगे, और आगे तारबंदी है, मैं नहीं कर सकता हूँ इसको। फिर भी इनके ऊपर दबाव डाल के और ग्रेवल सड़क बना दी है, वो जो जिसको मुर्रा बोलते हैं, मुर्रा बना दिया। तो फिर से ही दोबारा दबाव डाल रहे हैं ठेकेदार के ऊपर कि नहीं, ये तो डामरीकरण करके ही दिए हमारे को, तो क्योंकि वहाँ कोई गली नहीं, मोहल्ला नहीं, गांव नहीं, कोई किसी का खेत नहीं, और लास्ट खेत मेरा ही है। उससे आगे सिर्फ 100 मीटर तारबंदी है जो इस नक्शे में दर्शाई गई है, और ये सड़क सीधी गेट पे जा रही है। अरे गेट, अब देखो कल परसों एक वहाँ से पता नहीं कौन बंदा आ गया, संदिग्ध चोर है, तस्कर है, उग्रवादी है, वो क्या मालूम कैसे छुप के आ गया। तो उसके पाँव तो मिले, कम से कम पाँव लेके बीएसएफ ने उसको पकड़ा। अब ये गेट तारबंदी के साथ डामरीकरण सड़क बनेगी तो वो उसके पाँव कहाँ से लाएंगे? ये तो गतिविधि के लिए बढ़ा रहे हैं लोग, संदिग्ध लोग हैं बिल्कुल। और बार बार वो जो हमारा सरपंच है सुखाराम, वो बार बार कभी तहसीलदार को लिख रहा है, कभी एसडीएम को लिख रहा है, कभी कलेक्टर को लिख रहा है, कभी पटवारी को लिख रहा है कि नहीं ये बननी चाहिए, सड़क बननी चाहिए। अरे पहले उस सरपंच की कोल्ड टोल तो खंगालो, कितनी बार पाकिस्तान में उसने बात की है। और उनके सगे भाई वो साकरिया में रह रहे हैं, साकरिया गाँव है, इतना तो मुझे ही पता है। रात दिन वो बातें करता रहता है। हो सकता है कोई आई इसके दबाव में उनके भाई हो, उनके भाई आई इसके दबाव में हो, और रात दिन उनकी बात हो रही है उनके भाइयों से, उस भाइयों ने बता दिया होगा कि आप वर्तमान सरपंच हो और सड़क बना दो गेट तक, तो हमारा काम चालू रहेगा। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। यही है कि इसीलिए ये सारे संदिग्ध लोग हैं। मेरा कार्य निवेदन है, ये 19 नंबर जो ज़मीन है इस पे खेती कर रहे हैं। पहले बरसालू खेती करते थे, अभी जीरो बो रहे हैं। और वहाँ तक रोड बनाने की अगर सरकार इनके लिए सुविधा करती है तो सरकार जाना है और सरकार का काम जाना है। बाकी कल कोई मेरे पे नहीं आवे, क्योंकि मेरी सड़क के ऊपर ही ढाणी है बिल्कुल। वहाँ निकलते ही बोलेंगे बाबा जी आपने देखा होगा, यहाँ से गाड़ी निकली है, यहाँ से घोड़ा निकला है, यहाँ से कोई उग्रवादी निकला है। तो हम तो दिन सारा काम करते हैं खेत में, रात को चुप के सो जाते हैं, और रात को कौन ध्यान रखता है गाड़ियों का। और रात दिन ये जो अभी मुर्रा बना है उसमें रात दिन आवागमन कर रहे हैं, रात दिन गाड़ियाँ चल रही है, रात दिन कभी बोलेरो जा रहा है, कभी मोटरसाइकिल जा रही है। ठीक है, आगे कोई जाना है तो दिन में जाओ, रात को क्यों जा रही हो? कोई बोल ही नहीं रहा, कोई भनक ही नहीं लगा रहा है। कई बार मैंने कह दिया, सबको कह दिया, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मेरा कार्य निवेदन है। और जो भी जितनी एजेंसियाँ हैं भारत की, वो वहाँ जाके और करें, चेक करें कि भाई ये रोड किस लिए बन रही है। गांव है नहीं, गली है नहीं, मोहल्ला है नहीं, किसी का खेत है नहीं, खेत है तो लास्ट मेरा है, ढाणी लास्ट मेरी है, वहाँ तक पक्की सड़क बन गई है 4 महीना पहले, अभी दोबारा बना रहे हैं। ये कोई बात हुई? वो कल आया है पाकिस्तान से, वो पता नहीं कौन है, उग्रवादी है, कौन है, क्या है, क्या मैंने सुना है कि वो आया है एक बंदा, वो पता नहीं क्या है क्या नहीं है। इसीलिए मेरा कारबान के निवेदन है, जो एजेंसी जो जीती है वहाँ पधारे और वहाँ उसका वो फीडबैक ले कि भाई रोड किस लिए ये बन रही है और क्यों बन रही है, किस आधार पे बन रही है। वहाँ कोई है ही नहीं, सिर्फ ओनली पाकिस्तान के सिवा तो कोई है ही नहीं, बस सामने पाकिस्तान लग रही है, गेट पे सड़क जा रही है। ये रिकॉर्ड है पूरा, ये मैं लगा रहा हूँ साथ में, इसके साथ में लगा रहा हूँ। ये नक्शा है, कागज़ है, रिपोर्टें हैं, ये संदिग्ध लोगों के फ़ोटो है, देख लो, ये है, ये सारे संदिग्ध है, मेरे पास तो मौजूद है सारा कुछ। हाँ, मेरा नाम लूणाराम है, मैं जाति मेघवाल है और पुत्र श्री सालूराम, गांव कृष्ण का तला, अमरपुरा, तहसील धनाऊ, पंचायत समिति धनाऊ, जिला बाड़मेर। ये मेरा निवेदन है, इसकी आप तहे दिल से जांच करवाओ।